हेलो गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट प्लान बन रहा है मेरा, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। तो मार्केट कंटिन्यू गिरता गिरता आया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी यहाँ पे बैक टू बैक 2 दिन से हम इनसाइड कैंडल बना के खड़े हुए हैं। जहां पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी, उसके अंदर एक छोटी सी पॉज कैंडल बनाई, अगली कैंडल भी वापस से हमने उसके अंदर में बनाई है। तो जब एक दिन पहले हम एनालिसिस कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, मैंने आपको एक सिंपल सी बात शेयर करी थी कि जब भी इनसाइड कैंडल बन जाती है हमें ये शो करता है कि यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज है। अब वो यहाँ पे जैसे कंटिन्यू फॉल हुआ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह है, तो इसके आसपास यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट को वापस से ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। इस वजह से आप देखेंगे तो ये जो वोल्टिलिटी बढ़ती हुई नजर आई, बड़े बड़े मूव हो गए, फ्राइडे को भी यहाँ पे बड़ा सा मूव हुआ, उसके बाद मार्केट अभी वोल्टिलिटी को श्रिंक करता हुआ जा रहा है। जब वापस से यहां से निकलता है तब हमें एज एन ऑप्शन बायर अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे, जब यहां पे ट्रेंड का क्लैरिफिकेशन हो जाता है, बायर सेलर्स डिसाइड कर लेते हैं। तो अभी सिंपली जैसे यहां पे इनसाइड कैंडल के अंदर भी इनसाइड कैंडल है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तब भी हम मेजर कैंडल के अंदर में ही बने रहेंगे। इस बात को हमें याद रखना है और यही बात हमने डिस्कस करी थी एक दिन पहले भी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, रेंज के बीच में पड़े हैं तब तो हम आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जब इसके ऊपर या नीचे निकलेंगे तब छोटी क्वांटिटी से पहले प्लान कर सकते हैं, टारगेट छोटे रखते हुए। फिर जब मेजर कैंडल का हाई लो बाद में क्रॉस हो जाता है उस टाइम पे हम ट्रेल करते हुए अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ये बन रहा है मेरा कंप्लीट ब्रॉड माइंडसेट एक्सपायरी डे के लिए। और अगर इसके बीच में पड़ा है तो एज एन ऑप्शन बायर हमें एक्सपायरी डे पे ज्यादा कोई अच्छे मोमेंटम नहीं मिल पाएंगे। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि यहाँ पे एक बड़ा सा मूव हुआ तो इसके ऊपर यहाँ पे इसके नीचे कॉल पुट यहाँ पे शॉर्ट होना चालू हो गए होंगे, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे होंगे। बीच में मार्केट घूम फिर के वहीं पे एक लाइन में क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन राइटर्स बैठे होंगे जहां पे इसके ऊपर कॉल पुट यहाँ पे वो शॉर्ट करना चालू कर दिए होंगे। अभी ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा टाइम चलता हुआ जा रहा है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ, घूम फिर के वहीं क्लोज कर दिया, तो उनको अच्छा खासा प्रीमियम डीके का एंजॉय करने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे तो वापस से मार्केट एकदम फ्लैट खुलता है और घूम फिर के वहीं पे क्लोज कर दिया। यानी कहीं ना कहीं वही साइकिल कंटिन्यू होती हुई जा रही है कि ऑप्शन सेलर्स अभी भी डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर नीचे से जो कॉल पुट शॉर्ट करके बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, यहाँ पे भी जो स्ट्रेडल वगैरह बना के बैठे होंगे वो भी, उनको भी अच्छा पैसा बनता हुआ जा रहा है। तो जब इनके मन में खतरा बढ़ता है, इनके मन में डर बढ़ना चालू होता है, इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ना चालू होता है, तब एज एन ऑप्शन बायर हमें अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे एक्सपायरी के दिन पे। इस बात को हमें याद रखना है। उसके लिए हम कंडीशन कैसे प्लान कर सकते हैं, इनके मन में डर कब बढ़ेगा, जब जैसे आप देखेंगे मार्केट एक तो बीच में पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस फ्लैट लाइन के आसपास पड़ा रहे, यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तब तो इनके मन में कोई भी डर नहीं बढ़ेगा। या तो जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता है, वापस से ऊपर निकलना चालू करता है, इन हाइज वगैरह के आसपास यहाँ पे डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, जब कुछ ऊपर निकलना चालू करता है तब हम बाइंग में पहले छोटा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे इस तरह से धीरे धीरे करते हुए सेलिंग हुई है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह भी बैठे होंगे, ऊपर से कॉल राइटर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे डबल टॉप वगैरह देख के, तो इसके ऊपर एक बाइंग का मोमेंटम हम रिट्रेसमेंट वगैरह समझते हुए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड हमारा सेलिंग में बना हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है। फिर जब मार्केट एक बार ऊपर निकल के इस टाइप का प्राइस बनाना चालू करेगा तब हमें वहां पे क्लैरिफिकेशन होगा कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने का साइन शो कर रहा है। तो पहले हम उसको सिर्फ छोटे टारगेट्स और एज ए रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा गैप अप वगैरह खुल जाता है, उसमें भी ऐसा ही कुछ प्लान रहेगा कि अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, एक तो होता है कि गैप अप तो खुला पर इमीडिएटली नीचे आ गया, यहीं पे बना हुआ है, तो इस बीच में तो हमें आराम से वेट एंड वॉच करना है। गैप अप खुल के अगर इमीडिएटली नीचे आ रहा है मतलब ऊपर से वापस से कॉल राइटर्स वगैरह पैसा लगा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहीं पे बना रहे, तो इस बीच में हम वेट करेंगे। फिर वापस से जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तब हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल के फर्स्ट एक से ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर आते ही हम यहाँ पे जैसे मार्केट रुक के वापस से ऊपर निकल रहा है तो कुछ बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे, थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुला तो इनको अच्छा प्रॉफिट वगैरह दिखेगा, ये भी प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट अगर ऊपर आता है तो ऊपर के सेलर्स वगैरह पे भी खतरा बढ़ सकता है, तो बाइंग में एक रिट्रेसमेंट वगैरह हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग के लिए अच्छा मूव हमें कब मिल पाएगा, जब मार्केट जैसे गैप अप वगैरह खुले, पहले लोगों को लगेगा कि बाय में जा रहा है, बाय में जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके ब्रेकडाउन वगैरह कर दे या फिर डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आके इस तरह से थोड़ा होल्ड करके फिर ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, तब हमें सेलिंग में ठीक ठाक मोमेंटम मिल पाएगा। अदरवाइज जब यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं, जैसे यहाँ पे धीरे धीरे करके सेलिंग हुई है, पहले आप देखेंगे तो कंटिन्यू सेलिंग हुई, मार्केट ने कुछ यहाँ पे उनको हटाया, कराया, डराया, रिट्रेसमेंट वगैरह दिया, वापस से सेलिंग कंटिन्यू हुई, उनको ही भगा दिया, फिर वापस से यहाँ पे मार्केट आया है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, बायर्स वगैरह थोड़े बहुत ही बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स वगैरह है उनको मार्केट ऑलमोस्ट हटा चुका है। उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड पे ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, और जो भी बायर्स वगैरह भी बैठे होंगे वो थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस मान के बैठे होंगे, जैसे एटलीस्ट 560, 570 या 500 वगैरह के जोन के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल भी है यहाँ पे, इसके नीचे ही उनके स्टॉप लॉस वगैरह मिलने वाले हैं, तभी सेलिंग में कुछ अग्रेसिव मूव हमें मिल पाएगा।
और जैसे एक्सपायरी का दिन है तो यहाँ पे जैसे 24,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है और 500 का यहाँ पे डाउन साइड पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर मार्केट पहले ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें छोटे टारगेट्स प्लान करने हैं, क्योंकि दोनों साइकोलॉजिकल लेवल्स काफी दूर देखने को मिल रहे हैं। जनरली इसके ऊपर या इसके नीचे ही हमें मेजर पोजीशंस देखने को मिलती है ऑप्शन सेलर्स की, और यहाँ पे इस तरह से बड़ी कैंडल का भी हाई लो इसी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो पहले ऊपर निकले चाहे नीचे निकले, आपको बाय प्लान करना हो, सेल प्लान करना हो, क्वांटिटी आप कम रख के काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हर दिन हमें अग्रेसिव होकर काम करने का नहीं होता। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हुए चलते हैं तो जब यहाँ पे बड़े बड़े मूव मार्केट कर रहा था, यहाँ पे इस तरह से बड़े मूव कर रहा था, तब ऑप्शन बायर के लिए अच्छा टाइम था। अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन सेलर को टाइम दे रहा है, तो जब उसके गिरफ्त से बाहर आता है मार्केट, तब ऑप्शन बायर का टाइम आ पाएगा। उसमें हम कैसे बेस्ट कंडीशंस प्लान कर सकते हैं वो हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर ली है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 872 के आसपास वही पुराना हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसके आसपास डबल टॉप हमने लगाया है। 679 के आसपास यहाँ पे रेंज की लोअर साइड या सपोर्ट हम माइनर कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। 536 के आसपास यहाँ पे एक हमारा बॉटम लगा हुआ है जिसके आसपास हम कंटिन्यू गिरते हुए आए, यहीं पे सपोर्ट लिया, और 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी इसके आसपास ही आने वाला है। 388 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है। 24,000 का यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि एक्सपायरी डे पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के आसपास रेंज की हायर साइड भी यहाँ पे लगी हुई है। ये जो बड़ी सी कैंडल थी यहाँ पे रेंज वगैरह बन रही थी, इसका हायर साइड भी यहीं पे लगा हुआ है। इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर यहाँ पे एक गैप वगैरह हमारा पड़ा हुआ है जो कि 200-250 के आसपास फुलफिल होने वाला है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे इसका ब्रॉड माइंडसेट देखते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात हमने डिस्कस करी थी लास्ट बार जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये जो बना हुआ था मार्केट का, इसके आसपास अभी पहुंच चुका है, जहां से टॉप से कंटिन्यू सेलिंग दिखाते हुए फ्राइडे को भी अच्छी सी सेलिंग दिखाते हुए हम आए हैं। उसके बाद मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है, बायर सेलर थोड़ा सा यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। एक्जैक्टली मार्केट ने अगले दिन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाई। उसके बाद नेक्स्ट डे भी जो हमें ट्यूसडे का दिन देखने को मिला, वहां पे भी इनसाइड कैंडल के अंदर में भी एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। यानी मार्केट कंप्लीटली अपनी वॉलिटिलिटी को श्रिंक करता हुआ नजर आया है। जो बड़े बड़े मूव हो रहे थे, सबको आदत लग चुकी थी बड़े बड़े मूव की, अभी मार्केट उस वॉलिटिलिटी को श्रिंक करता हुआ जा रहा है। और हमने डिस्कशन भी ये किया था, प्लान भी ये किया था कि इस बीच में हमें ज्यादा कोई अच्छे मूव नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब भी इनसाइड कैंडल बनी है, मान के चलो प्रीवियस कैंडल का हाई लो ही मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले तो वहां पे ना कोई ऑप्शन सेलर को खतरा है। दूसरी बात, वहां पे ये शो होता है कि बायर सेलर फाइट कर रहे हैं। तो अगर जब मार्केट ही फाइट कर रहा है, वहां पे बायर सेलर फाइट कर रहे हैं, तो हम वहां पे बीच में जाके अग्रेसिव होकर प्लान करेंगे तो फिर हम ही फंसने वाले हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो अभी वापस से आप देखेंगे अंदर वाली कैंडल का भी हाई लो मार्केट ने क्रॉस नहीं करा, यानी मार्केट किस कदर कंफ्यूज बना हुआ है ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इस बीच में ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान करोगे तो फंसते हुए नजर आओगे। इससे अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर लो, क्वांटिटी कम कर लो, फिर जब मार्केट वापस से निकलता है ऊपर नीचे तब हमें एक अच्छे मूव मिल पाएंगे। उसको भी बेस्ट तरीका क्या होता है प्लान करने का कि पहले छोटी क्वांटिटी प्लान करो। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करा, पहले छोटी क्वांटिटी 50% क्वांटिटी वगैरह प्लान करो, फिर अगर मार्केट आपके साइड पर कंफर्मेशन देता हुआ चल रहा है तब और क्वांटिटी ऐड करके फिर टारगेट बड़े ट्रेल करते हुए चल सकते हो। क्योंकि मार्केट ने फॉल करा, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया अच्छा खासा, तो फिर जब इसके रेंज के बाहर निकलेगा, भले एक दिन बाद निकलता है, 2 दिन बाद निकलता है, जिस भी साइड पे ऊपर नीचे निकलेगा तब एक बड़े मूव मिलेंगे। तो उसको कंफर्मेशन के साथ प्लान करने का तरीका क्या है, पहले छोटी क्वांटिटी, फिर बाद में वहां पे और क्वांटिटी ऐड करके ट्रेल करते हुए। तो वही सिंपल यहाँ पे ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है। इस बीच में ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। मंथली एक्सपायरी होने वाली थी, उस वजह से हमने यहाँ पे 2 साइकोलॉजिकल लेवल को डिस्कस किया था कि 500 के ऊपर यहाँ पे कॉल राइटर्स वगैरह डरना चालू करेंगे या फिर 51,000 के नीचे। मार्केट खुलता है एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास, और ना दिन भर में मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करा। ये साइकोलॉजिकल लेवल तो दूर की बात हो जाती है, ना हाई क्रॉस करा ना लो क्रॉस करा, बीच में मार्केट फ्लैट लाइन में इस तरह से करता हुआ खत्म हो गया। और मैंने आपको क्लियर कट ये बात कही थी कि मार्केट ऊपर खुल के भी अंदर आ जाता है, तो इस जोन में मैं यहाँ पे कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अग्रेसिव होके। या तो इस बीच में हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं। एग्जैक्टली यही बात हमने डिस्कस करी थी, और आप देख सकते हैं स्कैल्पिंग से ज्यादा यहाँ पे कुछ मिल भी नहीं पाया, पूरा कंप्लीटली ऑप्शन सेलर से डोमिनेट करते रहे। उसके पीछे का रीजन हमने समझा भी था कि मार्केट पहले बड़े बड़े मूव कर रहा था, ऑप्शन बायर को टाइम दे रहा था। अभी ऑप्शन बायर के बाद जब मार्केट यहाँ पे जैसे बड़ी सी कैंडल के अंदर बना हुआ है, तो ऊपर के कॉल पुट जो शॉर्ट करके बैठे हैं ना उनको कोई खतरा है, जो यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, स्ट्रेडल बना के बैठे हैं, उनको भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मार्केट जहां ओपन हुआ घूम फिर के वहीं क्लोज कर दिया, फिर वापस जहां ओपन हुआ घूम फिर के वहीं क्लोज कर दिया। तो जब थोड़ा मार्केट दूर निकलना चालू करता है तब एज एन ऑप्शन बायर हमें अच्छे मूव मिल पाएंगे, जब ऑप्शन सेलर की गिरफ्त से बाहर आता है। सो कंडीशन हम कैसे प्लान रख सकते हैं अगले दिन के लिए कि जैसे यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बन रही है, तो बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे, रेंज बन रही है, तो कुछ को लग रहा होगा मार्केट गिर गया है काफी ज्यादा, अब होल्ड कर रहा है तो और कंटिन्यू गिर जाएगा। कुछ को लग रहा होगा कि यहाँ से एक मूव करा, उसके बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो चलो यहाँ से निकलता है तो एक अच्छा मूव बाइंग साइड पे मिल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें दोनों ही साइड पे प्लान नहीं रखना, हमें आराम से इस बीच में वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच।
जब मार्केट यहां से निकलना चालू करता है, छोटी सी एक रेंज बनती हुई जा रही है, जैसे मार्केट यहां पे इसका ब्रेकआउट करना चालू करता है, 400 450 वगैरह के ऊपर वापस जाना चालू करता है, तो क्या होगा, 500 का लेवल भी पास आ जाएगा। तो इसके ऊपर एटलीस्ट जितनी रेंज की लेंथ है, इतना मोमेंटम हम धीरे धीरे ट्रेल करते हुए, पहले छोटी क्वांटिटी रखते हुए, रिट्रेसमेंट समझते हुए प्लान कर सकते हैं, छोटा मोमेंटम, जहां पे एटलीस्ट 500 या उसके ऊपर तक हम कुछ यहाँ पे टारगेट प्लान करते हुए चल सकते हैं, इन हाइज वगैरह के आसपास तक, ऑलमोस्ट 560 550 के आसपास तक हम कुछ प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं करता, मार्केट नीचे निकलना चालू करता है, ये छोटी सी रेंज बन रही है, नीचे मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल गया 51,000 के आसपास, इसके नीचे निकलना चालू करता है, तो यहाँ पे एक गैप हमारा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी छोटा टारगेट वगैरह हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जितनी रेंज की लेंथ है इतना मोमेंटम। इस बीच में हम क्या करेंगे, इस बीच में हम वेट एंड वॉच करेंगे आराम से। जब बाकी लोग होप ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सपोज करो कि मार्केट गैप अप खुला पर इमीडिएटली नीचे आ गया, गैप डाउन खुला इमीडिएटली ऊपर आ गया, तो इस बीच में आराम से वेट एंड वॉच करेंगे। फिर जब मार्केट जैसे यहाँ पे आ गया, फिर वापस से यहाँ पे होल्ड कर रहा है, कुछ यहाँ पे फाइट हो रही है, फिर जब वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करे, या फिर जब जैसे यूं आके वापस से ऊपर निकले, तब यहाँ पे इस रेंज को छोड़ के बाहर आ जाए, तब वापस से हम काम करते हुए चल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही मार्केट जैसे गैप अप खुला, अंदर आ गया रेंज के वापस से, तो जब वापस से ब्रेकआउट वगैरह करेगा तब हम बाय करते हुए चलेंगे, या फिर मार्केट जैसे इस बीच में आया, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करा, फिर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तब हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। और टारगेट उसमें सेम रहेंगे कि जितना रेंज की लेंथ है इतना टारगेट पहले हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, ऊपर नीचे। फिर वहां पे हमें ट्रेल करना, थोड़ा सा कुछ क्वांटिटी बुक करना जरूरी है। फिर मार्केट उसके भी ऊपर निकलता हुआ जा रहा है, प्राइडिक्शन बनाता हुआ चल रहा है, तब वहां पे हम थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड करके और टारगेट्स को बड़े प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, 372 के आसपास एक माइनर लेवल, या ऐसा हम मान सकते हैं कि इसके ऊपर हम 2 दिन से क्लोज नहीं कर पा रहे। हल्का से यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करी, पर इमीडिएटली हमें ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ चुका, और वापस से हम इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा 500 के ऊपर यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो हमारा ये इंपॉर्टेंट हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर भी हम कभी क्लोज नहीं कर पाए थे, जो कि 555 के आसपास हमें 554 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। फिर 800 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हाई हमारा लगा हुआ है, इसके ऊपर गैप पड़ा हुआ है। डाउन साइड पे यहाँ पे 689 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। सो यही मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।